दूर देश के एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसके पिताजी का देहांत हो गया था। ऊपर से रामू एक नंबर का आवारा और निखट्टू आदमी था। उसकी माँ उसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी और झोपड़ी का किराया भी देना होता था। वो गांव वालों के कपड़े सिलाई करके अपनी जिंदगी गुजारती थी। वो और उसकी माँ गांव के एक टूटी फूटी झोपड़ी में किराए पर रहते थे। गरीबी ने उन दोनों का बुरा हाल कर रखा था। रामू सारी रात अपने दोस्तों के साथ बाहर आवारागर्दी करता और सारा दिन घर पर खाना खाता और सोता रहता। दूसरी तरफ उसकी बूढ़ी माँ मेहनत कर रही थी। एक दिन रामू रात बाहर गुजार कर घर लौटा और वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। उसकी माँ गहरी नींद सो रही थी। इस आवाज से उसकी माँ चौंक कर उठ जाती है और चिल्लाने लगती है। अरे क्या हो गया, तुझे मौत क्यों आ गई? आवारा निखट्टू, सारी रात बाहर गुजार कर आया है। अब भी बाहर ही रहना चाहिए था ना तुझे। तुझे तो सारा दिन कोई काम नहीं होता। मैं तो मेहनत मजदूरी करती हूँ, मुझे तो सोने दे। अपनी माँ की बूढ़ी हड्डियों पर कुछ तो दया कर। चल दफा हो जा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। जहाँ तू सारी रात गुजार कर आया है वहीं सारा दिन भी बिता दे। जा दफा हो जा। ठीक है माई, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें अपनी टूटी हड्डियों और पैसों पे बहुत नाज है ना। देखना, मैं शहर जाके बहुत से पैसे कमाऊंगा और शादी भी वहीं करूंगा, अपना घर भी बसाऊंगा और तुम्हें पूछने भी नहीं आऊंगा। हाँ जा जा, मैं भी देखती हूँ कौन तुझे काम देता है, कौन तुझ जैसे निखट्टू को अपने पास काम पर रखता है और फिर तुझ जैसे निखट्टू को अपनी लड़की कौन देता है। दफा हो जा यहाँ से और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रामू शहर की तरफ निकल जाता है। वो शहर की सड़कों पर घूम रहा होता है और काम की तलाश में जगह जगह जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वो यूं ही परेशान सड़कों पर फिर रहा होता है कि अचानक उसकी तरफ बहुत तेज रफ्तार में एक गाड़ी आने लगती है। वो गाड़ी उसे ठोकने ही वाली होती है कि एक बिल्ली उसे धक्का दे देती है और उसकी जान बचा लेती है। उसने बिल्ली का ये काम देखा तो बहुत हैरान हो गया और कहता है, अरे बाप रे, बार बार बच गया। ए बिल्ली, तुमने ये सब कैसे किया? कहीं तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ तो नहीं है? तब बिल्ली उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं एक जादुई बिल्ली हूँ। मेरे पास बहुत सी जादुई शक्तियाँ हैं। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हें देखा। तुम बहुत परेशान दिख रहे थे। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। तब रामू कहता है, अरे क्या बताऊं यार, मेरे पास कोई काम नहीं है और तो और जिससे काम मांगने जाऊं तो वो सीधा मना कर देता है। मैं क्या करूं? मेरा काम करने का दिल भी नहीं करता है। मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जिसमें मेहनत भी ना लगे और पैसा भी आ जाए। उधर से मेरी माँ ने मुझे 4 बातें सुनाकर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या करूं यार? मैं बहुत पैसे वाला बनना चाहता हूँ और उन पैसों से मैं माई को एक पैसा भी नहीं दूंगा। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब बिल्ली कहती है, नहीं नहीं, तुम्हें अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें जाकर अपनी माँ से माफी मांगनी होगी और कहना होगा कि तुम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो। बिल्ली की बात सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है।
और कहता है, अरे अब क्या सच में मुझे तुम काम दिलाओगी? मैं अपनी माँ से अभी जाके माफी मांगता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार। रामू लौटकर अपने घर जाता है और अपनी माँ से मिलकर माफी मांगता है और बिल्ली की सारी बातें बताता है। उसकी माँ उसे माफ कर देती है और कहती है, देख बेटा, ये जादुई बिल्ली के रूप में कोई राक्षस तो नहीं जो तुझे अपने जाल में फांसना चाहती है। तब जादुई बिल्ली उसकी बातें सुन लेती है और कहती है, नहीं माँ, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं एक जादुई बिल्ली हूँ। मैं वहाँ से गुजर रही थी जहाँ पर आपका बेटा परेशान बैठा रो रहा था। ये मरने वाला था, मैंने इसकी जान बचाई है। अब मैं इसे काम दिलवाने वाली हूँ और आप दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। तब जादुई बिल्ली एक जादुई मंत्र पढ़ती है और अपने जादू से वहाँ पर एक चिकन बिरयानी का ठेला ले आती है और कहती है, अब से तुम ये चिकन बिरयानी बेचोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। रामू और उसकी माँ ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रामू बिरयानी का बिजनेस शुरू करता है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।